देखिए बेटा, 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स, आज आप लोग डिटेल में देखिएगा। आज हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में। नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन क्या क्या है और किस किस कॉन्ट्रास्ट में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है बेटा, आप लोगों को चैप्टर में क्या पढ़ना है कि हम लोगों ने इससे पहले पढ़ लिया बायोटेक होता क्या है। भाई कटिंग और जॉइनिंग के ऊपर पूरा बेस्ड है चैप्टर, ठीक है ना। अब बायोटेक आप लोगों को पढ़ना क्या है, इसके अंदर आप लोगों को पढ़ना है एग्रीकल्चर के केस में बायोटेक के एप्लीकेशन, मेडिसिन के केस में, ट्रांसजेनिक एनिमल के केस में और इथिकल इश्यूज। इथिकल इश्यूज होते हैं बेटा नैतिक मुद्दे, ठीक है। एग्रीकल्चर मतलब खेती में आप लोग किस तरीके से बायोटेक का यूज़ करके फसल सुधार में काम ले सकते हो, ठीक है। दूसरा है आप लोगों का मेडिसिन के केस में। मेडिसिन के केस में अगर हम लोग बात करें तो बेटा मेडिसिन के केस में हम लोग बायोटेक को किस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। इंसुलिन कैसे बना सकते हो आप लोग, डिजीज़ के डायग्नोसिस में किस तरीके से काम ले सकते हो, तो वो आपके पास आएगा, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी, एज यू वुड हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, आप लोगों ने पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिया पूरा का पूरा। असेंशियली डील विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन, ठीक है। जो असेंशियली मतलब भाई बहुत जरूरी रूप में जो डील करता है किसके साथ में, इंडस्ट्रियल स्केल। इंडस्ट्रियल स्केल का मतलब पता है क्या है, कोई भी चीज़ का आप लोग प्रोडक्शन कर रहे हो कितने पैमाने पर, लार्ज स्केल पर। किस पर, लार्ज स्केल पर, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल, बायोफार्मास्यूटिकल को आप लोग बोलते हो जैव थेरेपेटिक्स जो है, नॉर्मली फार्मास्यूटिकल ही बोलो, ठीक है। इतना हिंदी में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमें पता है कि हम लोग हिंदी मीडियम के बच्चे नहीं हैं, ठीक है। एंड बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, ठीक है। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब जीन रूपांतरित माइक्रोब्स हैं, ठीक है। फंजाई है, प्लांट एंड एनिमल है। द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड, अब बायोटेक के जो एप्लीकेशन है उसके अंदर क्या क्या है सुनिएगा। थेरेपेटिक्स, थेरेपेटिक्स होता है बेटा सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें जो होती है, ठीक है ना, थेरेपीज वगैरह में काम में आती है, ठीक है। डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक का मतलब होता है बेटा निदान करना, किसी बीमारी की पहचान करना। डायग्नोसिस का मतलब इलाज नहीं होता, ठीक है भाई, क्योर से पहले डायग्नोसिस आता है, ओके। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, क्लियर है। आनुवांशिक जो रूपांतरित फसलें हैं वो, ओके। फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड का मतलब होता है प्रसादित जो आपका भोजन है। अब प्रोसेस्ड फूड का मतलब पता है क्या होता है कि फूड के अंदर आप लोग क्वालिटी को इंक्रीज कर रहे हो, यानी कि फूड का कंटेंट है उसकी क्वालिटी को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। बायो रेमिडिएशन, जैव सुधार, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट, आप लोग चैप्टर नंबर 10 में पढ़ चुके हो वेस्ट मैनेजमेंट, एग्जैक्टली। एंड एनर्जी प्रोडक्शन, और ऊर्जा का उत्पादन। द 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर, 3 जो है वो बेटा मेजर रिसर्च एरियाज है बायोटेक के, कौन कौन से हैं वो सुनना, ठीक है। पहला है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। सबसे पहली बात है कि अगर आप लोग कोई भी टेक्निक यूज करते हो तो उस टेक्निक का मेन मोटिव क्या है, तो इस बायोटेक का मेन मोटिव क्या है कि आप लोग एक कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब उत्प्रेरक। अब कैटलिस्ट क्या होता है, जो किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है बट रिएक्शन की रेट को बढ़ा रहा है, ठीक है। यानी दीज आर द केमिकल कंपाउंड दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग इट। बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द बायो, इन केस ऑफ बायो कैटलिस्ट, देन द बायो कैटलिस्ट आर द कैटलिटिक कंपाउंड दैट इंक्रीज द रेट ऑफ एंटायर बायोलॉजिकल रिएक्शंस, ठीक है। क्लियर है ना, ओके। तो इसमें आप लोग माइक्रोब्स और प्योर एंजाइम्स को यूज में ले रहे हो। क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू द इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट, ठीक है। एक ऑप्टिमल कंडीशन को क्रिएट करते हो थ्रू इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग के द्वारा फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट, ठीक है। एक कैटलिस्ट के थ्रू उसके ऊपर काम करने के लिए। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, आप लोगों ने पढ़ लिया, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पढ़ लिया कि भाई हर एक प्रोडक्ट को बनाने के बाद जब उसको मार्केट में हम लोग उतारते हैं तो मार्केट में उतारने से पहले क्या है, हम लोगों को उसको क्या करना चाहिए, उसको हम लोगों को क्या करना चाहिए बेटा, भाई मार्केट में उतारने से पहले क्या है, हम लोग उसको प्रोसेस करेंगे, ठीक है, अच्छे से प्रोसेस करेंगे, ठीक है। प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्योरीफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेट अस नाउ लर्न हाउ ह्यूमन बीइंग्स हैव यूज्ड द बायोटेक्नोलॉजी टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कैसे ह्यूमन बीइंग जो है, मनुष्य जो है, वो किस तरीके से क्या कर रहा है कि बायोटेक को यूज कर रहा है, किसको, ह्यूमन अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए बायोटेक को यूज में ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का, अब देखिएगा बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन एग्रीकल्चर। भाई कृषि के क्षेत्र में बायोटेक का एप्लीकेशन क्या है, सबसे मेजर फर्स्ट पॉइंट आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है कि भाई एग्रीकल्चर की
एरा में एग्रीकल्चर के कॉन्ट्रास्ट में बायोटेक का एप्लीकेशन क्या है, तो सुनिएगा। लेट अस टेक अ लुक एट 3 ऑप्शंस दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, वो किसके ऊपर बेस्ड है? एग्रोकेमिकल, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड जो है खेती है। ठीक है भाई, हम लोग शुरुआत से खेती करते आ रहे हैं, लेकिन फूड को इंप्रूव करने के लिए हमने क्या किया? एग्रोकेमिकल का यूज किया। ठीक है, अब उस केस में ठीक है, एक तो सबसे पहले हम लोग पुराने तरीके से करते आ रहे हैं भाई। खेती जो है आप लोग किसके केस में ले करते आ रहे हो? खेती आप लोग किसके केस में करते आ रहे हो कि भाई एग्रोकेमिकल, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स और फंगीसाइड्स वगैरह आप लोग यूज ले रहे हो, ठीक है, उनके ऊपर बेस्ड है। दूसरा है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। रिसेंटली बेटा इसका ट्रेंड बहुत चल रहा है। ऑर्गेनिक होता है जैविक एग्रीकल्चर, जैविक खेती। ठीक है, इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है। एंड जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, और दूसरा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। जेनेटिकली इंजीनियर्ड का मतलब पता है क्या होता है? कि जो आप लोगों की जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ठीक है, जो जीई है, आई बात समझ में? हमने बोला था कि कटिंग एंड ज्वाइनिंग के बाद आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया था, तो उसके बेस्ड पर जो एग्रीकल्चर है, यानी उससे आप लोगों ने नई क्रॉप्स बनाई और उनको आप खेती में या फील्ड में लेके आए। आई बात समझ में बेटा? क्लियर है? अब क्या कह रहा है देखो, द ग्रीन रिवोल्यूशन, अगला पैराग्राफ। हालांकि ये जो चैप्टर है बेटा ये एसएसटी वाले चैप्टर जैसा है। ठीक है, तो इसमें याद करने का ये वो तुम लोग अपने आप याद करोगे। द ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सीडेड, सक्सीडेड मतलब उसने सफलता पाई। एंड ट्रिपलिंग, ट्रिपलिंग होता है बेटा 3 गुना बढ़ाना। ट्रिपलिंग क्या होता है? 3 गुना बढ़ाना। द फूड सप्लाई, भाई फूड सप्लाई को 3 गुना बढ़ा चुका है। बट येट, भाई ग्रीन रिवोल्यूशन कब आया? 1965 से 1970 में, यानी कि मिड 1960s में। ठीक है भाई, अपन लोग इंडिपेंडेंट हुए तो उसके बाद ही तो आया था। वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन को बेटा स्टार्ट करने का क्रेडिट किसको जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग को। ठीक है, और इंडिया में डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को। क्लियर है? तो अब देखना वो ग्रीन रेवोल्यूशन उन्होंने क्या किया था। उन्होंने गेहूं और जो आप लोगों की व्हीट और राइस थी उनकी सेमी ड्रॉप वेराइटीज को इंट्रोड्यूस किया था, लॉन्च किया था। भाई पहले देसी गेहूं थे, उनकी हाइट बहुत ज्यादा बड़ी होती थी और उनमें फुडर ज्यादा होता, चारा तो ज्यादा बनता था, लेकिन उनमें क्या है, गेहूं के दाने कम बनते थे। आई बात समझ में? और पकते भी बहुत लंबे समय के बाद थे। सेकेंड इज दैट कि बट येट, लेकिन अभी तक इट वॉज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। लेकिन ये अब तक जरूरी नहीं है, अभी तक पूरा नहीं हो पाया किसको? ह्यूमन पॉपुलेशन को फीड करने के कॉन्ट्रास्ट में। ठीक है, ठीक है। इंक्रीज यील्ड हैव पार्शियली बीन ड्यू टू द यूज ऑफ इम्प्रूव क्रॉप वेराइटीज। आप लोग जो अभी उत्पादन बढ़ा रहे हो वो किसके कारण है? इम्प्रूव क्रॉप वेराइटीज के कारण बढ़ा है, बट मेनली ड्यू टू यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस। लेकिन अब क्या है? ड्यू टू यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। अब ठीक है, उत्पादन बढ़ा तो है, ठीक है, मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिस है, कृषि के जो प्रक्रम है आपने सुधारे, आपने फंगीसाइड्स पेस्टिसाइड्स वगैरह को भी आपने क्या किया? काम में लिया। ठीक है, ओके। हाउएवर, यद्यपि फॉर फार्मर्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल आर ऑफन टू एक्सपेंसिव। अच्छा, लेकिन अब जो डेवलपिंग कंट्रीज है बेटा, किन की बात कर रहे हैं? डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज की बात नहीं कर रहा। उसमें क्या करें? फार्मर के लिए जो एग्रोकेमिकल है, अब कुछ जो केमिकल्स है वो इतने महंगे होते हैं, आर ऑफन टू एक्सपेंसिव, वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, एंड फर्दर इंक्रीज, और बढ़ाते हैं इन द यील्ड विद एग्जिस्टिंग वैरायटी आर नॉट पॉसिबल यूजिंग द कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक। आप पता है क्या करें कि आप उनको यूज करके, आप पुरानी कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक होती है बेटा, पुरानी जो ब्रीडिंग टेक्निक है उनका यूज करके आप लोग जो पेस्टिसाइड्स वगैरह है उनको उपयोग में लाकर आप यील्ड को नहीं बना सकते। इज देयर एन अल्टरनेटिव सोर्स? अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा यहाँ से कि क्या इसका कोई दूसरा पाथ है, दूसरा रास्ता है? दैट आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स कैन शो दैट फार्मर में ऑब्टेन द मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम द देयर फील्ड। कि क्या कोई दूसरा रास्ता है हमारे जहन में, हमारे दिमाग के अंदर, कि किसान जो अपने खेतों से क्या करे? बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन प्राप्त करे। ठीक है, इज देयर अ वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर? क्या कोई रास्ता है कि जिससे आप लोग फर्टिलाइजर है, जो केमिकल है, उनका यूज को आप कम कर सको? एंड केमिकल सो देयर हार्मफुल इफेक्ट। अच्छा, हार्मफुल इफेक्ट का मतलब पता है क्या है? कि जब आप एक्सट्रीम अमाउंट में इन केमिकल्स को यूज में लेते हो, ठीक है, तो ये केमिकल क्या करते हैं बेटा? ये केमिकल आपकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? और आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। क्लियर है? हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट आर रिड्यूस
सो यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ए पॉसिबल सोल्यूशन। इसलिए जो यूज है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का वो क्या है, एक पॉसिबल सोल्यूशन है, वही एकमात्र संभव क्या है सोल्यूशन। सोल्यूशन को क्या बोलते हैं आप लोग, मतलब एक मेथड है, हम लोग मेथड के कॉन्ट्रास्ट में बोल सकते हैं। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, प्लांट बैक्टीरिया फंजाई एंड एनिमल्स, ठीक है, प्लांट बैक्टीरिया फंजाई और एनिमल जो है हुज जीन, जिसके जीन जो है हैव बीन अल्टर्ड, जो चेंज किए जाते हैं बाय मैनिपुलेशन, आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अच्छा, मैनिपुलेशन का मतलब पता है क्या होता है, उनमें बदलाव करना, ठीक है। अल्टर्ड का मतलब होता है चेंज करना, यानी कि परिवर्तित करना। और अब मैनिपुलेशन का मतलब पता है क्या है भाई, कोई जीन ए यहाँ पर था, अब ए की जगह आप क्या लेके आए, बी को लेके आए, और बी की जगह आप ए को लेके गए, तो ये क्या मैनिपुलेट कर दिया। आई बात समझ में। अब मैनिपुलेशन बेटा दो टाइप का होता है, एक तो होता है इनसाइडल, यानी कि अंदर ही कोई जीन हो उसमें अल्टरेशन कर दिया, और या फिर आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो। तो इससे जो जीव बनते हैं उसे आप लोग क्या बोलते हो, इससे जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उसे आप लोग क्या बोलते हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो ये डेफिनेशन है बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की, जो आपको याद करनी है। जीएम प्लांट्स, अब यहाँ पर ये हम लोग एग्रीकल्चर के कॉन्ट्रास्ट में बात कर रहे हैं, तो ये प्लांट की बात करेगा। हैव बीन यूजफुल इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीकों से यूजफुल होता है। कौन कौन सा, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हैज, पहला, अब ये क्या करता है, मेड द क्रॉप मोर टॉलरेंट, ये क्रॉप को बहुत ज्यादा सहनशील बनाता है टू एबायोटिक स्ट्रेस के, सच एज कोल्ड। भाई मैंने आपको स्ट्रेस बताया था, दो टाइप के होते हैं, एक तो बायोटिक और एबायोटिक। स्ट्रेस मतलब जो भी चीज आपकी फसल के ऊपर क्या कर रही है, नेगेटिव इंपैक्ट शो कर रही है, यानी उसको ग्रोथ नहीं करने दे रही है, ठीक है। तो इसमें दो टाइप के स्ट्रेस बताए थे मैंने, बायोटिक और एबायोटिक। और एबायोटिक के अंदर देखो क्या है, कोल्ड होता है, ठंड लगना, ड्रॉट सूखापन, सॉल्ट हीट, ठीक है। सेकेंड है रिड्यूस रिलायंस, रिड्यूस का मतलब होता है कम होना, रिलायंस का मतलब होता है निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। अच्छा भाई, रिलायंस का मतलब ऐसे विश्वास भी होता है, हालांकि रिलायंस भाई मुकेश अंबानी वाला जियो नहीं, आजकल तो लोगों को जियो का ही लग रहा है, क्लियर है, ओके। यहाँ पर रिलायंस का मतलब क्या होता है, निर्भरता। आई बात समझ में, विश्वास। तो पेस्टिसाइड्स वगैरह आप लोग यूज कर रहे हो बेटा, तो उसमें क्या है कि जो आप नॉर्मली पेस्टिसाइड्स यूज करें तो वो इम्पैक्ट तो नेगेटिव तो शो करेगा ही भाई, वातावरण में तो नेगेटिव इफेक्ट शो करेगा, तो हम लोग उसको कम करेंगे। तो इससे क्या है, पेस्ट रेजिस्टेंट, भाई पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप इंप्रूव कर सकते हो, ताकि आप लोगों को केमिकल यूज ही ना करना पड़े। सेकेंड है हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, ये इंपॉर्टेंट है भाई। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली हम लोगों ने क्या किया, फसल निकाल ली। अब फसल निकाल रहे हो तो फसल में बेटा काफी बार कुछ समय में ही उनको दीमक पड़ जाती है, ठीक है, या फिर कुछ समय में क्या पड़ रहा है उनको, दीमक के साथ साथ काफी बार क्या होता है कि कुछ ही समय में वो फसलें खराब होने लग जाती हैं, ठीक है, कुछ कीड़े पड़ जाते हैं, तो वो क्या है, उसके लॉस को कम करना। आई बात समझ में। फिर फोर्थ है इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय द प्लांट। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि भाई प्लांट जो मिनरल, उनकी मिनरल एफिशिएंसी है वो उसको आप लोग इंक्रीज करो। दिस प्रिवेंट, ये रोकता है अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अच्छा, अर्ली एग्जॉशन का मतलब पता है क्या होता है, एग्जॉशन का मतलब खत्म हो जाना। अगर आप लोग जियो का बेटा नेट यूज करते हो हाई स्पीड वाला, तो आप लोगों को नॉर्मली काफी लोग होते हैं वीडियोस वगैरह देखने के चक्करों में, आपको पता है यू हैव एग्जॉस्ट मतलब सोख लेना या खा जाना, भक्षण कर देना, ओके। तो मैं आपको फोन का ही एग्जांपल देके बता दूं, क्योंकि आजकल की जनरेशन फोन के ऊपर डिपेंडेबल है, ठीक है। तो एग्जॉस्टिंग का मतलब है खत्म कर देना, कि भाई सॉइल की जो शुरुआत में जो उसकी फर्टिलिटी खत्म हो रही है उसको आप लोग क्या कर रहे हो, रोक रहे हो। फिर फिफ्थ है एनहांस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू उसको एनहांस कर रहे हो। एग्जांपल, अब इसका एग्जांपल गोल्डन राइस है, सुनहरे चावल। अब भाई चावल के ऊपर पीला रंग करके कोई लगन पत्रिका थोड़ी देना है, इसमें विटामिन ए का कंटेंट है, वो बढ़ाएंगे, आगे बढ़वाएंगे सब कुछ। दैट इज विटामिन ए एनरिच्ड राइस, आ गया ना, विटामिन ए एनरिच्ड राइस, यानी कि जिसमें विटामिन ए की मात्रा क्या हो, प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में, ठीक है। इन एडिशन टू दीज यूजेस, इस यूज के अलावा जीएम हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट अ टेलर मेड का मतलब होता है पता क्या है, सेल्फ गवर्न प्लांट, ठीक है, ओके, टू सप्लाई द अल्टरनेटिव रिसोर्स ऑफ द इंडस्ट्रीज। टेलर मेड का मतलब सेल्फ गवर्न या फिर कच्चा माल, ओके भाई। इंडस्ट्रियल सोर्सेज के लिए जो कच्चे माल के रूप में प्लांट में काम आ रहे हैं उनको भी यूज करना इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च फ्यूल। अब स्टार्च कहाँ काम में हो रहा है बेटा, शराब, दारू, वोडका, उसके अंदर काम में आता है, ठीक है। और फ्यूल कहाँ है, फ्यूल बेटा ईंधन के रूप में, वही अल्कोहल ईंधन के रूप में भी काम आता है। फार्मास्यूटिकल्स, शराब जो अब अल्कोहल फार्मास्यूटिकल में भी काम आ रहा है। जितनी भी कफ सिरप है ना, खांसी की दवाइयाँ, उसमें अल्कोहल होता ही है बेटा, इसलिए नींद आती है। अब ये मत पीना तुम लोग पूरी की पूरी बॉटल पी जाओ, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग एग्रीकल्चर में आप लोग इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट पढ़ेंगे, वो आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है। थैंक यू।